ये रामलाल नाम के एक ईमानदार और मेहनती किसान की कहानी है जो सोनपुर नामक गांव में रहता था। रामलाल के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और उसका एक छोटा सा परिवार था। उसमें रामलाल, उसकी पत्नी गंगा और उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम मोहन और लड़की का नाम राधा था, लेकिन वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। सोनपुर गांव में सवेरे होते ही बहुत गर्मी पड़ने लगती है। सूरज तप रहा है, खेत सूखे और दरारों से भरे हैं। रामलाल और अन्य ग्रामीण चिंतित दिख रहे हैं। रामलाल माथे से पसीना पोंछते हुए, हे भगवान, बारिश कब होगी? खेत तो बिल्कुल सूख गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारी मदद कीजिए। खेत पूरी तरह सूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। गंगा उसके पास आकर उसके कंधे पर आश्वस्त हाथ रखते हुए, हिम्मत मत हारो जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी पर भगवान जरूर दया करेंगे। उम्मीद मत खोना जी, भगवान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर जरूर कृपा करेंगे। मोहन खुशी से उनकी ओर दौड़ता हुआ, बाबा, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। रामलाल मोहन की ओर मुस्कुराता है। तभी राधा गुड़िया पकड़कर उदास दिख रही है और वो कहने लगी, बाबा, हमारे पास अब कुछ भी खाने को नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रामलाल इतना कहकर फिर से खेत में सूखी मिट्टी खोदने लग जाता है। रामलाल की पत्नी बच्चों को लेकर घर को चली जाती है। थोड़ी देर सूखी मिट्टी खोदने के बाद अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने उत्सुकता से और खुदाई की और एक पुराना जंग लगा बक्सा पाया। रामलाल उत्साह से, ये धन तो हमारे सारी परेशानियां दूर कर सकता है, लेकिन ये मेरी ईमानदारी के खिलाफ है कि मैं इसे अपने पास रखूं। ये खजाना हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन इसे अपने पास रखना मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। रामलाल विचारमग्न दिखता है और फिर खजाने को सरपंच के पास ले जाने का फैसला करता है। रामलाल खजाने का बक्सा हाथ में लिए सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बाहर बैठकर गांव वालों से बात कर रहा है। सरपंच मुस्कुराते हुए, रामलाल, तुम यहाँ कैसे? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रामलाल, तुम्हें यहाँ ये क्या लेकर आए हो? वह तुम्हारे हाथ में क्या है? रामलाल खजाना दिखाते हुए, सरपंच जी, मुझे अपनी जमीन में ये खजाना मिला। ये मेरे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके पास ले आया हूँ। सरपंच रामलाल की ईमानदारी से आश्चर्यचकित और प्रभावित दिखता है। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे गर्व है। ये धन तुम्हारी मेहनत का फल है और ये तुम्हारा ही होना चाहिए। रामलाल, ये दौलत तुम्हारी मेहनत का इनाम है और तुम्हारी है। ग्रामीण एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, देखो रामलाल कितना ईमानदार है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? हाँ, कहाँ मिलते हैं। खजाने से रामलाल बीज, खेती के औजार और पानी का पंप खरीदता है। अगले दिन वह नई ऊर्जा के साथ अपने खेत पर काम करना शुरू कर देता है। खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रामीण कहते हैं, रामलाल भाई, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? हाँ, रामलाल, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? रामलाल मुस्कुराते हुए, ये सब भगवान का आशीर्वाद और ईमानदारी का फल है। रामलाल गांव के अन्य गरीब किसानों के साथ बीज, भोजन और संसाधन साझा करते हैं। ग्रामीण उनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ महीने बाद रामलाल की दयालुता के कारण गांव में खुशहाली आती है। वो गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनवाता है।
और पानी के लिए एक कुआं भी खोदता है। मोहन और राधा इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मोहन, रामलाल। बाबा, अब मैं स्कूल जा सकता हूँ। रामलाल मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू लेकर। हाँ बेटा, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही तो किया है। हाँ मेरे बेटे। राधा खुशी से अपने पिता को गले लगाती है और गंगा पास खड़ी गर्व से मुस्कुराती है। सरपंच गांव वालों को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करता है और रामलाल की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता है। सरपंच, रामलाल ने हम सबको सिखाया है कि ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी में क्या कुछ नहीं मिल सकता। आज हमारा गांव उसकी वजह से खुशहाल है। रामलाल ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत जीवन में कुछ भी ला सकती है। आज हमारा गांव उन्हीं की वजह से समृद्ध है। सरपंच और गांव वाले उसका धन्यवाद करने के लिए रामलाल के पास जाने लगते हैं। रामलाल सरपंच और गांव वालों को आता देख उनसे कहता है, आप सभी यहाँ। सरपंच जी, आभारपूर्ण। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से गांव का भला हुआ है। तुम हमारे गांव के वीर हो। रामलाल, आपकी ईमानदारी और दयालुता के कारण हमारा गांव समृद्ध हुआ है। आप हमारे गांव के हीरो हैं। गांव वाले जयकार करते हुए, जीत हो रामलाल की, जीत हो ईमानदारी की। जय रामलाल, जय ईमानदारी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सफलता की चाबी होती है। जब हम सही रास्ते पर चलेंगे तो भगवान खुद हमें मदद देंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की कुंजी होती है। जब हम सही रास्ते पर चलेंगे तो भगवान खुद हमारी मदद करने आएंगे।